ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने वाला है अरब देश यूएई। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका की एक रिलायबल मीडिया कह रही है, जिन्होंने पेंटागन के सोर्सेज के हवाले से बताया है कि यूएई हमलों से इतना परेशान हो चुका है कि अब वो अमेरिका और इजराइल के साथ अपनी फौज ईरान के खिलाफ उतारने पर विचार कर रहा है। इसको लेकर हाल ही में कैबिनेट में बैठक भी हुई है, जिसमें यूएई के प्रधानमंत्री और उनके जो राजा हैं उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने इस बात पर विचार किया कि किस तरीके से ईरान पर एक्शन लिया जाए। क्या ग्राउंड फोर्सेस उतारने की आवश्यकता है या फिर यूएई के लड़ाकू विमान भेजकर ही अपना काम हम कर सकते हैं। लेकिन बाकी के अरब देशों के खिलाफ भी तो हमले हो रहे हैं, फिर चाहे सऊदी हो, कतर हो या कुवैत हो, लेकिन वो देश इस पर विचार क्यों नहीं कर रहे। ईरान पर हमला करने का यूएई अकेला अरब देश क्यों है जो इतना गंभीर हो रहा है ईरान पर हमले के लिए। तो इसको लेकर पिछले 30 दिनों का आपको डाटा देखना होगा। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये यूएई सरकार का डाटा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि युद्ध के शुरुआत से लेकर अभी तक कितने अटैक उन पर हुए हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने बताई कि अब तक 2038 शाही ड्रोन उन पर दागे गए हैं। जी हाँ, अकेले यूएई के ऊपर ही 2000 से ज्यादा शाहिद खतरनाक ड्रोन की स्ट्राइक हुई है। इसके अलावा ऑलमोस्ट 457 बैलिस्टिक मिसाइलें भी उन पर दागी गई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 457 बैलिस्टिक मिसाइलों की। और इतना ही नहीं, करीबन 20 से ज्यादा क्रूज मिसाइलों के भी हमले हो चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितने भी आंकड़े मैंने आपको दिए हैं वो यूएई के डिफेंस के अनुसार हैं, यानी कि जितने उन्होंने डिटेक्ट किए हैं या फिर मार के गिराए हैं, इनमें अभी वो डाटा तो ऐड ही नहीं किया गया है जितनी मिसाइलें, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें यूएई की धरती पर जाकर उन्होंने तबाही मचाई है। अगर हम उन डाटा को भी जोड़ दें तो ये आंकड़ा काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब यही वो आंकड़ा बन जाता है जो यूएई को मजबूर कर रहा है ईरान के खिलाफ एक पोटेंशियल मिलिट्री स्ट्राइक करने के लिए। और अब आप समझ गए होंगे कि क्यों यूएई ही वो देश है अरब में जो कि सीरियसली इतना विचार विमर्श कर रहा है कि क्यों हमें ईरान के खिलाफ इस युद्ध में शामिल होना चाहिए। क्योंकि जो जितना चमकता है उतना ही ज्यादा दुश्मन का निशाना भी बनता है, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बलिदान भी उसे ही सबसे ज्यादा देना पड़ता है। मतलब कि अरब देशों में यूएई सबसे ज्यादा चमकता सितारा है। इनके बड़े बड़े शहर हैं दुबई, अबू धाबी जैसे, जो कि वर्ल्ड फाइनेंशियल और टूरिज्म कैपिटल के तौर पर जाने जाते हैं। जबकि बाकी के अरब देशों में अगर आप देखो तो ऐसा कोई मेजर बड़ा शहर नहीं है जो यूएई के शहरों को टक्कर दे सके। इसीलिए ईरान को लगता है कि यूएई के शहरों पर जितने ज्यादा हमले होंगे, अमेरिका और पश्चिमी देशों पर दबाव उतना ही ज्यादा आएगा। और इसीलिए यूएई अब मजबूर होकर इस युद्ध में शामिल होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इसकी एक कीमत भी है। आप जितना ज्यादा युद्ध में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दोगे, ईरान उतना ही ज्यादा आपको निशाना भी बनाएगा। और अब यही हो रहा है यूएई के साथ। दरअसल जो युद्ध में शामिल होने की खबर है वो करीबन 3 दिनों से दुनिया भर में फैल रही है, और तभी से ईरान ने ज्यादा निशाना बना शुरू कर दिया है यूएई को। आप ये चार्ट देखिए, यूएई के युद्ध के शुरुआत में रोजाना 300 से 350 हमले कर रहा था ईरान यूएई के ऊपर। बाद में वो नंबर घटकर करीबन 130 के करीब आया, फिर वो घटते घटते 50, और पिछले एक हफ्ते में ये नंबर घटकर 10 से लेकर 15 हमले प्रति दिन पर आ गया था। लेकिन जैसे ही ये यूएई के युद्ध में शामिल होने की खबर निकल कर आई, ये संख्या बढ़कर करीबन 3 गुना यानी कि 45 हमले प्रतिदिन तक पहुंच गई है। इसीलिए यूएई की सरकार को अपने बड़े चमकदार शहरों की चिंता और भी ज्यादा सताने लगी है। खास करके बुर्ज खलीफा जैसे टॉप मोन्यूमेंट हैं जो वहाँ पर, जो कि सबसे ज्यादा गौरव है उनके देश के, जिनकी वजह से दुनिया भर के लोग दुबई आते हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता भी अब उन्हें ज्यादा हो रही है। और यही ईरान भी चाहता है कि यूएई अपने शहरों की इतनी चिंता करे कि वो इस युद्ध में दोबारा से उतरने की सोचे भी नहीं। और यहीं पर ईरान की ब्रिलियंट युद्ध नीति की भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि ये हमले करके उन्होंने न सिर्फ यूएई पर काउंटर प्रेशर बना दिया है, बल्कि बाकी के अरब देशों को भी मैसेज दे दिया है कि अगर आप हमारे खिलाफ युद्ध में शामिल होने के बारे में सोच रहे हो तो आप पर भी हम 3-4 गुना हमले ज्यादा करेंगे। इसीलिए बेहतर है कि आप रोजाना 10-15 हमले झेल लो और शांति से बैठे रहो आराम से। इस युद्ध से दूर, यानी कि ईरान के हमले भी आपको झेलने होंगे और युद्ध में भी शामिल होने से आपको दूर रहना पड़ेगा, वरना आपके खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाइयां होंगी। और यही ब्रिलियंट नीति 10-15 अरब देशों के एकजुट होने के बावजूद उन्हें ईरान के खिलाफ एक साथ खड़े नहीं होने दे रही है। हालांकि यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि ईरान के इस काउंटर प्रेशर के खिलाफ यूएई का क्या एक्शन होता है। क्या वो सच में युद्ध में उतरेगा या फिर डरकर बाहर हो जाएगा इस पूरे युद्ध से।